मस्जिद गई डिंपल भाभी, सियासत का खेल रचाया, पर मौलाना के ताने ने सम्मान को ठेस पहुंचाया। अखिलेश की चुप्पी देख भाभी का दिल टूट गया। सपा का सूरज अब डूबा, वोट का चांद रूठ गया। 4 की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं 4 ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। नमस्कार, 4 के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। 4 के चक्रव्यूह में सबसे बड़ी खबर सपा सांसद डिंपल यादव से जुड़ी है। मस्जिद बैठक ने हंगामा मचा दिया। सड़क से लेकर संसद तक डिंपल भाभी का नाम गूंज रहा है। सपा ही नहीं बल्कि भाजपा को डिंपल यादव के अपमान की चिंता सता रही है। ये अपमान पर घमासान का क्या मामला है जिसमें अखिलेश भी पीछे दिख रहे हैं, बताएंगे आपको। आज की दूसरी खबर धर्मांतरण के धंधे से जुड़ी है। छांगुर का मामला शांत भी नहीं हुआ कि अब दूसरे धर्मांतरण रैकेट पर योगी का डंडा चल रहा है। और आज जो धर्मांतरण के आरोपी पकड़े गए हैं वो छांगुर नहीं छांगुरी थी, यानी महिलाएं हैं। कैसे 2 महिलाओं ने धर्मांतरण का बगीचा बनाया, बताएंगे आपको। आज की तीसरी खबर अखिलेश यादव के बयानबाजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ती है। अखिलेश पत्रकारों के आगे इतना कॉन्फिडेंस में झूठ बोल गए कि पत्रकार समझ नहीं पाए कि नेता बोल क्या गए, लेकिन जनता के बीच अखिलेश फंस गए। उन्होंने पकड़ लिया तो कैसे अपने बयान के कारण घिरे अखिलेश, बताऊंगी आपको। और चौथी खबर में बताऊंगी मदरसे के इमाम की दरिंदगी की कहानी। बताऊंगी कि मामला कैसे इतना गंभीर बन गया कि शव को 15 दिन बाद कब्र से निकालना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से। अपमान पर घमासान, मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव चर्चा का विषय बन गई है। मस्जिद में राजनीतिक बैठक ने डिंपल भाभी को सवालों के घेरे में ला दिया है। सड़क पर डिंपल के मस्जिद में दिखे पहनावे पर हाय हाय हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ संसद में एनडीए डिंपल भाभी पर किए मौलाना रिजवी के अभद्र टिप्पणी पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। और प्रदर्शन भी कोई छोटा मोटा नहीं, हजारों कार्यकर्ता, नेता, सांसद, पोस्टर, बैनर सब तामझाम लेकर भाभी के अपमान पर विरोध चला। भाभी तो ये सब देखकर टूट गई कि इन्हें भी मेरे सम्मान की चिंता है, लेकिन भाभी का दिल तब और टूट गया जब अखिलेश ने एक शब्द मौलवी के खिलाफ या डिंपल के लिए इंसाफ में नहीं कहा। राजनीति इतनी आगे बढ़ गई है अखिलेश के लिए कि पत्नी का सम्मान भी उसके आगे फीका पड़ गया है। बता दूं कि मौलाना रिजवी जिन्होंने ऐसी अभद्र बात कही डिंपल भाभी के लिए कि हम आपको बता भी नहीं सकते। उनके खिलाफ एफआईआर जरूर लखनऊ में हो गई है, लेकिन मौलाना को अभी भी गलती का एहसास नहीं है। वो अभी भी कह रहे हैं कि डिंपल मंदिर जाती है तो सर पर पल्लू रखती है, सर ढकती है, लेकिन मस्जिद गई तो ना बुरखा, ना हिजाब, ना सर पर कोई कपड़ा। ये तो सीधे सीधे धार्मिक उसूलों का उल्लंघन है। और सबसे बड़ी बात, अखिलेश यादव को इससे कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या नेता को मुस्लिम वोट की इतनी भूख है कि सीधा मस्जिद में राजनीति करने चले गए? क्या नेता के लिए पत्नी का सम्मान जरूरी नहीं? इस पूरे मामले को देखकर अखिलेश यादव पर एक मुहावरा फिट बैठ रहा है कि आप बैल मुझे मार। यानी मस्जिद गए थे मुस्लिम के मसीहा की छवि को मजबूत करने, पर उल्टा धार्मिक आस्था का मजाक बनाकर मुस्लिम को ही नाराज कर गए। यानी हिंदू भी नाराज, मुस्लिम भी नाराज और अब पत्नी भी नाराज। अब अखिलेश यादव क्या करेंगे, किस किस को मनाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। बढ़ते आज की दूसरी खबर की ओर जो छांगुरियों से जुड़ी है, यानी धर्मांतरण की महिला आरोपियों से जुड़ी है। छांगुर का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब एक और नया खुलासा सामने आया है और इस बार मामला और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। कुशीनगर पुलिस ने धर्मांतरण के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस रैकेट में 2 महिलाएं भी शामिल है, जिन्हें अब छांगुरी का नाम दिया जा रहा है। ये महिलाएं कथित तौर पर धर्मांतरण का बगीचा चला रही थी। खुद ठेठ की तरह बैठकर मुस्लिम लड़कों को कठपुतली की तरह चलाती थी और उन्हें कहती थी जाकर हिंदू लड़कियों को फंसाओ।
लेकिन क्योंकि ये धंधा यूपी में चल रहा था इसलिए ज्यादा दिन छुप नहीं पाया और कुशीनगर में पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और इन 8 आरोपियों को धर दबोचा। इनमें से 2 तेज तर्रार महिलाओं ने कथित तौर पर लालच और प्रलोभन का जाल बिछाकर कई लोगों को धर्म बदलने के लिए उकसाया, अपनी कठपुतली का इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक ये रैकेट संगठित तरीके से काम कर रहा था और इसमें विदेशी फंडिंग की आशंका भी हो सकती है। क्या ये जांच का विषय है, लेकिन योगी का डंडा इस बार फिर गरजा है और इन छांगुरियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये रैकेट इतने बड़े पैमाने पर कैसे चल रहा था, इसके पीछे किसका हाथ है? क्या जिस तरह छांगुर मामले में अखिलेश और मायावती सवालों के घेरे में आए थे, वैसे इन छांगुरियों के केस में भी आएंगे। और सबसे बड़ी बात, ऐसे मामले सिर्फ कुशीनगर तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले सरकार की देन के कारण पूरे प्रदेश में ऐसे और रैकेट सक्रिय हैं, जिनका पर्दाफाश रोजाना हो रहा है। यही नहीं, योगी सरकार ने साफ कर दिया कि धर्मांतरण के इस धंधे को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन विपक्ष, खासकर सपा, इस पर क्या कहेगा? क्या वो इसे भी सियासी रंग देगा या फिर चुप्पी साध लेगा? ये देखना बाकी है। अब आते तीसरी खबर पे, जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की बयानबाजी ने फिर से सुर्खियां बटोर ली है। लखनऊ में पत्रकारों के सामने अखिलेश ने ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाया कि वो खुद अपने ही जाल में फंस गए। अखिलेश ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए दावा किया कि लखनऊ में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ और योगी सरकार सिर्फ दिखावे की राजनीति करती है। लेकिन जनता ने अखिलेश को उनके ही बयान में पकड़ लिया है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक लोग सवाल उठा रहे कि अखिलेश जब सत्ता में थे तब उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया। योगी सरकार ने पिछले कुछ सालों में यूपी को विकास के नए आयाम दिए हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर अयोध्या के राम मंदिर तक योगी ने धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा दिया। गंगा एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट और लखनऊ की मेट्रो जैसी परियोजनाओं ने यूपी को नया चेहरा दिया है। इसके अलावा कानून व्यवस्था में सुधार के लिए योगी की जीरो टॉलरेंस नीति की तारीफ देश भर में हो रही है। दूसरी तरफ अखिलेश की सरकार में क्या था? भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और सांप्रदायिक तनाव के आरोपों से घिरी सपा सरकार का रिकॉर्ड जनता भूली नहीं है। अखिलेश के इन बयान ने उनके पुराने घाव को फिर से खुरेद कर रख दिया है। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश जी पहले अपने कार्यकाल का हिसाब दो, फिर योगी पर उंगली उठाओ। इस बार अखिलेश का कॉन्फिडेंस उनके लिए भारी पड़ गया है। पत्रकारों के सामने तो वो बोल गए, लेकिन जनता ने उनके झूठ को पकड़ लिया है। अब अखिलेश यादव अपना बचाव करने के लिए और कौन सा झूठ बोलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं चौथी और सबसे चौंकाने वाली खबर की। ऐसा इमाम जिसका ईमानदारी ही काम है, ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाए, ईमानदारी से जिए। लेकिन आज आपको यूपी के रामपुर की ऐसी खबर बताएंगे जहां इमाम अपनी ही पत्नी से दगा कर गया। एक मदरसे के इमाम की दरिंदगी की कहानी ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। मामला इतना गंभीर हो गया कि पुलिस को 15 दिन बाद एक महिला का शव कब्र से निकालना पड़ा। रामपुर में एक इमाम पर अपनी पत्नी की जान से मारने का आरोप लगा है और इतना ही नहीं, मामले को छुपाने के लिए, मुर्दे को छिपाने के लिए दफन भी किया गया। लेकिन सच को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ पुलिस की मदद से यूपी पुलिस ने इस मामले की गहराई से जाकर जांच की और आखिरकार शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक इमाम ने अपनी पत्नी को मारकर उसे चुपके से दफन किया था ताकि कोई शक ना करे। लेकिन स्थानीय लोगों की शिकायत और पुलिस की तत्परता ने इस दरिंदगी को उजागर कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जान से मारने की पुष्टि होने की उम्मीद है, जिसके बाद इमाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस घटना ने रामपुर में तनाव पैदा कर दिया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर धार्मिक स्थानों में ऐसी दरिंदगी क्यों पनप रही है। अगर इमाम पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है तो बच्चों के साथ क्या करता होगा जो उस मदरसे में पढ़ रहे हैं? उन्हें क्या सिखाता होगा? क्या आजाद मदरसा तो नहीं बना रहा जहां जिहाद की पढ़ाई, बांग्लादेशियों का दाखिला
और इस्लामिक राष्ट्र की गूंज होती है? यही सवाल अभी जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन योगी सरकार ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है और जांच को और तेज करने के आदेश दिए हैं। अब जांच में इमाम किसका नाम लेता है, क्यों ऐसा किया, किसके कहने पर किया, ये सब देखना अभी बाकी है। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।